चीन से लेकर अमेरिका तक जिस बात का डर सबको था, आखिरकार वही हुआ। यूक्रेन से मिली नाटो फोर्स तो भारत का सबसे जबर योद्धा पहुंच गया रूस की परेड में शामिल हुआ भारतीय सेना का सबसे खूंखार जल योद्धा। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती अब लगातार बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में खुद पीएम मोदी ने रूस का दौरा किया था। तब भारत और रूस के बीच ऐसी बड़ी बड़ी डील्स हुई थी कि चीन से लेकर अमेरिका तक सब के सब हिले हुए हैं। एक तरफ भारत S-400 तो छोड़ो, उसके भी बाप S-500 को घर लाने की सोच चुका है, जबकि अमेरिका भारत को बैन की धमकी दे देकर थक चुका है। लेकिन भारत है कि किसी के बाप से नहीं डरता है। वहीं अपनी वायुसेना में वायु योद्धाओं की कमी को पूरा करने के लिए सैकड़ों सुखोई योद्धा अब रूस भारत के लिए तैयार करने वाला है। इसके अलावा भी कई ऐसी डील्स हैं जो भारत रूस के बीच हुई हैं। लेकिन दुनिया में तहलका मचाने वाली खबर तो आज आई है, जिसमें भारत और रूस ने दुनिया में बवाल काट दिया है। ये तो आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से यूक्रेन का साथ देने के लिए नाटो देशों की पूरी सेना एक तरफ हो गई है। और अब नाटो देशों की सेनाओं का प्लान है कि एक तरफ होकर अकेले रूस पर हमला किया जाए, और देख जाए तो अधिकतर युद्ध समंदर पर चल रहा है। इसलिए अब रूस इस युद्ध को लेकर फाइनल कदम उठाने वाला है। रूस अब इस युद्ध में भारत की मदद ले रहा है। हाल ही में रूस ने भारत से $4 बिलियन के हथियार खरीदे थे, जो यूक्रेन युद्ध में तबाही मचा रहे हैं, और अब रूस भारत से और मदद मांग रहा है। हो सकता है आने वाले समय में भारत के डेडली हथियार रूस की सेना में शामिल हो जाए, और जल्द ही इसको लेकर कोई बड़ी खबर आ भी सकती है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच भारत ने रूस की मदद करने के लिए एक ऐसा काम कर दिया है जिसने नाटो देशों की बकियां उधेड़ कर रख दी है। यानी चीन से लेकर अमेरिका की लीडरशिप वाले नाटो ग्रुप को भारत के जिस एक्शन को लेकर डर था, आखिरकार वही हो गया है। खबर है कि रूस का साथ देने के लिए भारत का सबसे खूंखार जल योद्धा इस वक्त रूस की नौसेना के साथ है, और वहां पर उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने पश्चिमी देशों के सीने में दहशत भर दी है। दोस्तों, क्या भारत ने रूस की मदद करने के लिए अपनी सेना भेज दी है? क्या भारत ने गेम चेंजर योद्धा रूस को सौंप दिए हैं? क्या बंद हो जाएगा यूक्रेन युद्ध? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको आगे वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। यूक्रेन और नाटो के खिलाफ रूस की ताकत बनेगा भारत ने रातों रात रूस क्यों भेजा अपना INS तबर वॉरशिप? दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि रूस यूक्रेन के साथ चल रहे वॉर को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले वो अपने मकसद को पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए रूस ने अचानक अपनी नौसेना को शक्तिशाली हथियारों से लैस करने का प्लान तैयार कर लिया है, और इसके लिए उन्होंने एक परेड का आयोजन किया है। इस परेड का एकमात्र उद्देश्य है कि यूक्रेन के साथ जो नाटो शक्ति मिल गई है उसे बर्बाद करना। और दुनिया को हैरानी तो इस बात पर हुई जब इस परेड का हिस्सा बनने के लिए भारत ने अपना बेहद खूंखार योद्धा INS तबर भेज दिया। इस वॉरशिप को देखकर राष्ट्रपति पुतिन भी काफी खुश नजर आए, और उन्होंने इस वॉरशिप को सैल्यूट कर इस सपोर्ट के लिए भारत को धन्यवाद दिया है। परेड की सलामी लेते हुए पुतिन ने भारतीय नौसैनिकों को अभिवादन किया, और नौसैनिकों को नेवी डे परेड में भाग लेने के लिए बधाई भी दी। युद्धपोत INS तबर की कमान कैप्टन MR हरीश संभाल रहे थे। उनके साथ 280 सदस्यों का क्रू भी युद्धपोत पर मौजूद था। सेंट पीटर्सबर्ग में मनाए जा रहे 328वें नेवी डे में करीब 200 जहाजों ने हिस्सा लिया। ये सभी 2024 तक नेवी का हिस्सा रहे हैं। इस दौरान 15,000 से अधिक सैनिक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि INS तबर एक एडवांस तलवार क्लास का युद्धपोत है। इसे भारत ने रूस से 1997 में खरीदे गए क्रिवाक 3 युद्धपोत से विकसित किया है। इसका डिजाइन बाल्टिक शिपयार्ड द्वारा तैयार किया था। 2004 में इसे भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। INS तबर की टॉप स्पीड 30 नॉट्स यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे वेसल्स, सबमरीन और एयर टारगेट्स से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो देशों को सबक सिखाने के लिए अपनी सेना को परमाणु हथियारों की ड्रिल करने का आदेश दिया है। इस युद्धाभ्यास में नेवी और यूक्रेनी सीमा के पास तैनात सैनिकों को भी शामिल करने को कहा गया है। पुतिन ने यह फैसला तब लिया जब नाटो और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए सेना भेजने की बात कही थी। युद्धाभ्यास के दौरान टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती पर फोकस किया जाएगा। हालांकि यह ड्रिल कब होगी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने पिछले हफ्ते कहा था कि अगर यूक्रेन ने मदद मांगी तो वे अपने सैनिकों को वहां भेज सकते हैं।
इसी के बाद अब भारत भी अपने दोस्त रूस की भरपूर मदद कर रहा है। खैर दोस्तों, क्या भारत को अपनी सेना भेजकर खुलेआम अपने दोस्त रूस की मदद करनी चाहिए? क्योंकि रूस ने भी भारत की एक नहीं कई बार जंग में मदद की है। हालांकि इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते समझते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।